तुझे पता है ना, जब एस्थेटिक्स खराब होते हैं तेरे आसपास के सराउंडिंग्स के, दैट अफेक्ट्स यू साइकोलॉजिकली। क्योंकि वी एज ह्यूमन बीइंग्स आवर ब्रेन क्रेव्स सिमेट्री, और आजकल सिमेट्री, अरे बूब्स नहीं रे लहू शी सिमेट्री की तो है ये सिमेट्री। हेलो एवरीवन, विंटर इज फाइनली हियर। आज सुबह ऑलमोस्ट 13 डिग्रीज टेम्परेचर टच हो गया था और इसलिए मेरी नींद भी थोड़ी लेट खुली। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ, अपने काम के लिए तैयार होकर बैठता हूँ, विंडो ओपन करता हूँ, तो मुझे सुनाई देता है ये। क्या आपको कभी कभी लगता है कि पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है? क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई टाइम पर भी चले जाओ, हर जगह पर 10 बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हर जगह पर आपको वर्कर्स, धूल मिट्टी, शोर शराबा। आप रात को भी सोने को जाओगे तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगा, ठाक ठाक ठाक। मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ और कोई चीज की बात नहीं। दिमाग अपना गंदा साफ करो जरा सा। और इतना सारा कंस्ट्रक्शन देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार किसी ने कोई कंपटीशन रखा है, किसी ने कोई रेस रखा है कि जितने बिल्डिंग जो बनाएगा उसको उतना प्राइस मिलेगा। जहां पर भी जगह दिखे, इतनी सी भी जगह दिखी आपको 2 बिल्डिंग्स के बीच में जहां पर कुत्ता चल रहा है, वहां पर भी एक बिल्डिंग गाड़ दो, क्योंकि हर जगह पर मैं जाता हूँ मुझे वही दिखता है। यू सी, कंस्ट्रक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि हम समझ सकते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो लैंड पे ज्यादा लोड है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल एरियाज बहुत ही रैपिडली यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट नाउ लुक एट दिस इज इंडियन आर्किटेक्चर जस्ट अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो। अगर आप देखोगे तो आप चीज नोटिस करोगे। नंबर 1, ब्यूटिफुल है, सिमेट्रिकल है, उसको देखकर ही आपके ब्रेन को थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। नंबर 2, इतना पुराना होकर भी ये कंस्ट्रक्शंस अभी भी एकदम वैसे के वैसे ही खड़े हैं, एकदम स्टेबल। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर स्टिल सर्वाइविंग समहाउ। वेदरिंग से भी उनको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। दैट जस्ट शोज कि कितना ज्यादा आर्किटेक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कितना ज्यादा आर्ट इसके पीछे लगा है ये कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए। अब आप ये डेफिनेटली सोच रहे होगे कि अचानक से ये टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा है, क्योंकि ये तो काफी टाइम से चल रहा है और सडनली ऐसा क्या रियलाइज हो गया तुझे कि ये बनाना पड़ रहा है। सो यू नो, पर्सनल लाइफ में कभी कभी जब आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपका मूड ऑफ होता है, वर्क स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो आप बेटर फील करने के लिए थोड़ा बाहर जाते हो, टहलने के लिए, फ्रेश एयर थोड़ा फील करने के लिए, राइट? क्योंकि आप जो एनवायरनमेंट में बैठे हो वहां से बस आपको बाहर आना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है खुद का दिमाग। तो मैं निकलता हूँ, टेरेस पर जाता हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। जैसे ही मैं टेरेस पर जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूं कि मेरा दिमाग का और बोझड़ा बम हो गया। ओके, मैं गया था डिप्रेशन को फाइट करने, डिप्रेशन मेरे से फाइट करने लगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं ऊपर गया था थोड़ा शांति के लिए, थोड़ा पीस के लिए। शांति पीस तो मिली नहीं, एक ही चीज मिला, वो है केओस। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह पर कंस्ट्रक्शन, हर जगह पर कहीं पर 10 माले की बिल्डिंग आ रही है, कहीं पर 3 माले की बिल्डिंग आ रही है, कहीं पर पेड़ कट रहे हैं, कहीं पर खेत गायब हो रहे हैं। एंड देर इज अ बिल्डिंग जो सीधा है और उसके जस्ट साइड में सेम साइज का बिल्डिंग टेढ़ा बना दिया है वो लोगों ने, लिटरली 1 स्ट्रेट 1 टेढ़ा। दे प्रोबेबली डिड दैट क्योंकि जो बचा हुआ स्पेस है वो लोग अक्वायर नहीं कर पाए, तो जहां पर जगह दिया वहां पर वो लोग ने बिल्डिंग गाड़ दिया ऐसे ही, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गेट अ बिल्डिंग ओवर देयर। जीरो एस्थेटिक्स, जीरो सिमेट्री, जीरो ब्यूटी। एंड द क्रेजियस्ट पार्ट इज यू नो कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पर चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे एरिया में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। हाँ, मैं वो 1% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़े रिच पॉश एरिया में रहते हैं, जो गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं। आप लोगों के पास अभी भी थोड़ा सिमेट्री एंड ब्यूटी बचा है। मैं हम आद लोगों की बात कर रहा हूँ जो हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे रहते हैं ना, अगली बिल्डिंग्स में, जो आधा पेंटिंग भी नहीं हुआ है, चलने के लिए गली तक नहीं छोड़ी है यहाँ पर, हर जगह पर बिल्डिंग्स को ऐसे चुमवा के खड़ा कर दिया है जैसे कि रोमांस कर रहे हो तो बिल्डिंग के बीच में। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इनफ ऑफ रीचिंग, थोड़े लॉजिकल बातें भी हो जाए अभी। क्या आपको पता है ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशनरीली, बायोलॉजिकली एस्थेटिक्स एंड सिमेट्री को क्रेव करता है? बाय एस्थेटिक्स आई मीन वो चीज़ें जो काफ़ी अच्छे से बनाई गई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फूल, यू नो, अब जब एक फूल को देखते हो, एक फ्लावर को देखते हो, कोई भी ले लो आप, वो देख के आपको थोड़ा एक फील गुड फैक्टर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आप नोटिस करते हो कि ये कितना वेल कंस्ट्रक्टेड है, ये देखने में कितना अच्छा है, हर जगह से उसके एजेस या कर्व्स कितने प्यारे तरीके से बने हुए हैं। अनदर एग्जांपल इज योर मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिल है, एक पावरफुल एक वीक, लेकिन अगर पावरफुल मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है वो घटिया सा बनाया है और वीक मोटरसाइकिल का डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनाया है, ऑल द एजेस, द कर्व्स, द पेंटिंग, इट लुक्स ब्यूटीफुल, आप ये वाली ज़्यादा प्रेफर करोगे जिसमें पावर कम है, क्योंकि फील गुड फैक्टर आता है एस्थेटिक्स एंड सिमेट्री के साथ। इन द सेम वे, जब इंसान वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर जब आप जैसे बाहर निकलते हो
कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सीनरी नहीं है, बस डल, बोरिंग, अगली बिल्डिंग्स, नो गुड सनलाइट, नो ग्रीनरी। वो देखकर आपके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आप वो कंट्रीज देखोगे जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू इंडिया, वैसे वैसे तो बहुत ज्यादा कंट्रीज है, इंडिया काफी लो रैंक करता है, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। एनीवे, आप यूरोपियन कंट्रीज देख लो, आप सिंगापुर, एशियन कंट्रीज देख लो, सिंगापुर, थाईलैंड, वहां पर अगर आप नॉर्मल लोकल कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखोगे ना, वो काफी वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड होता है। एक एरिया में इतने ही फ्लोर्स तक के बिल्डिंग्स होंगे, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, तो वो देखने में एस्थेटिकली अच्छा लगता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप हमारे सिटीज़, हमारे टाउन के कंस्ट्रक्शन देखोगे, बिल्डिंग्स देखोगे, आप नोटिस करोगे ब्लैक एंड वाइट वाला सीन है, एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे ना सिमेट्री है, यहाँ पे ना टाउन प्लानिंग है, ना पेंट स्कीम तक मैच नहीं करता है भाई यहाँ पर। और ऐसे जगह पर बिल्डिंग्स ये लोग बना देते हैं जहाँ पर बिल्डिंग बनना भी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। अब बैंगलोर का सीन ले लो, वो लोगों ने लेक्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर बॉडीज में सैंड भरकर उसको खत्म कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, जस्ट सो दैट मोर पीपल कुड कम देयर एंड दे कुड मेक अ बेटर प्रॉफिट ऑन इट। इतना हद तक हम लोग ने टाउन मैनेजमेंट का मजाक बना कर रखा है यहाँ पर। एक और एक चीज पता है, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ का जो एक्सेस है ना, वो कुछ पर्टिकुलर डिग्री से टिल्ट हो गया है एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम लोग निकाल रहे हैं। और ग्राउंड वाटर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन रैम्पेंट वे में चालू है। हम लोगों ने इतना ग्राउंड वाटर निकाल दिया है कि पूरे धरती का एक्सेस टिल्ट हो गया है भाई। आपको समझ में आ रहा है इंडिया का इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे? धरती टिल्ट हो गई है हम लोगों की। और ये सब मिसमैनेजमेंट, नो टाउन प्लानिंग एंड ग्रीड के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं 3 चीज़ों को हाईलाइट करूंगा अभी। नंबर 1, नेचर का तो आप छोड़िए, उसको मजाक बना के ही घुमा रहे हैं यहाँ पर। नेचर का तो भाड़ में जाए, डजेंट मैटर, वी डोंट केयर, वैसा एटीट्यूड है अपना। नंबर 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भले ही बिल्डिंग्स इतने सारे बन रहे हैं और छपरी से लेके थर्ड क्लास फ्लैट्स के लिए 1-1, 2-2 करोड़ चार्ज कर रहे हैं आजकल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एकदम शिट हो गया है, भले आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो फिर भी। नंबर 3, मेंटल हेल्थ इज रेक्ट, एज आई मेंशन्ड इन द बिगनिंग, कि हमारा दिमाग एस्थेटिक्स, सिमेट्री को क्रेव करता है। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसका जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि हम लोग का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बड़ा है कि उनको घर देने के लिए, सबको अपना अपना घर देने के लिए हमको ऐसे कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं कि कम जगह पर बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे फ्लोर्स वाले बिल्डिंग्स, जहां पर जगह दिखा वहां पर बिल्डिंग डाल दो। नंबर 2 रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि इसी को तो अर्बनाइजेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड आई स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अगर उनका आप जाकर आर्किटेक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टाउन मैनेजमेंट, सिटी मैनेजमेंट देखोगे, हम लोगों से लाख गुना बेटर है। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, दिस इज नॉट डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। डेवलपमेंट का मतलब वो होता है कि आपका ही भला नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके आसपास का एनवायरमेंट, जानवर, नेचर, इकोसिस्टम, सबका भला हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ सीन है ही नहीं। अनदर पॉइंट बाय द वे, जो आप बोलोगे कि यार अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को देना है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो जितने ज्यादा बिल्डिंग रहेंगे, उतने ज्यादा फ्लैट्स रहेंगे, उतने ज्यादा लोगों को हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अफोर्डेबल सिटी में चले जाओ आप, एक 400-500 स्क्वायर फुट का फ्लैट, वो भी 1-1 करोड़ को जा रहा है सिटी में। आउटस्कर्ट्स में भी इतने सारे बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं आजकल, इतने सारे रूम्स वेकेंट पड़े हैं, क्योंकि उसको लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। वो टारगेट ऑडियंस है उनका मिडिल क्लास, जिनका बजट में घर लेना होता है। बजट वाले घर भी 50-60-70 लाख क्रॉस कर चुके हैं कैजुअली। एंड आई रियली डोंट थिंक कि दैट मेक्स सेंस एट ऑल। इतना वैल्यूएशन है ही नहीं कोई फ्लैट्स का, कोई घर का। ये वैल्यूएशन बढ़ गया है 10-20 टाइम्स बिकॉज ऑफ करप्शन, सिंपल एज दैट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कटने सबका वाला है, इन द लॉन्ग रन सबका नुकसान ही होने वाला है, हमारे आने वाले जनरेशन को और तकलीफ होगी। एंड इसका सोल्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, जो अगली सा हम आसपास देख रहे हैं, उसको रीडेवलप करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल एट ऑल। इट इज पॉसिबल बट आई डोंट थिंक एनीवनस गोना डू इट, क्योंकि हमारे घर के यहाँ का जो रास्ता है ना, कच्चा रास्ता, 10 साल हो गए अभी तक उसको पक्का बनाया नहीं है। बनाएंगे बनाएंगे बोलते हैं हर इलेक्शन, तो रीडेवलपमेंट पूरे कंट्री का तो छोड़ ही दो। ऑल वी कैन डू इज मे बी जो भी हमारे एरिया के इंचार्ज है, जो सीनियर्स है, सुपीरियर्स है, उनको हम एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा प्लानिंग के साथ हो जाए। मे बी थोड़ा नेचर का भी ध्यान रख लो, थोड़ा एस्थेटिक्स का भी ध्यान रख लो, तो रहने भी अच्छा लगेगा, फ्यूचर जनरेशन को तकलीफ भी नहीं होगी। बट देन अगेन, दिस इज जस्ट अ पाइप ड्रीम। ये मूवीज में सही लगता है और मूवीज में ही दिखाते हैं, सिर्फ ये रियल में होता है नहीं। All we can do is hope and share this video with as many people as you can, क्योंकि डेवलपमेंट हो या ना हो, मेरा चैनल तो डिस्ट्रक्शन में ही चल रहा है पिछले कुछ सालों से। काश मेरा ही थोड़ा ग्रोथ हो जाए। टेक केयर। एंड अगर आपको थोड़ा दिमाग चिल करना है तो घर के बाहर निकल भी रहे हो ना, अगर निकल के बहुत दूर फक ऑफ हो जाओ, ऐसे झाड़ियों जंगल में बैठ के थोड़ा चिल करो। सिटी में बैठ के आपको चिल नहीं मिलने वाला है। कुडोस, गुड बाय।